हम उसके भरोसे पर हैं, पूरा भरोसा उसी का रखो। कई माताएं आकर कहती हैं गुरुजी मेरे बेटी का ब्याह नहीं हो रहा। हम उनसे कहते हैं जिस दिन तुमने ये कहना छोड़ दिया कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उस दिन तुम्हारी बेटी का ब्याह हो जाएगा। तुम ये कहना छोड़ दो कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, तुम ये कहना चालू कर दो ये महादेव की छोरी है, महादेव की बेटी है, बस इसका विवाह तो महादेव करेंगे, ब्याह पक्का 3 महीने में पक्का। जब तक तुम अपना कहते रहोगे तब तक महादेव उसको अपनाएंगे नहीं। जिस दिन तुमने सत्य की परिकाष्ठा को जान लिया, जिस दिन तुमने सत्य को पहचान लिया, उस दिन सत्य जब तुम्हारे सामने आ गया तो सारे बंधनों से अपने आप मुक्त हो जाओ। इसलिए मरने वाले के सामने चिल्लाते हैं राम नाम सत्य, क्योंकि वो बंधनों से मुक्त हो गया। एक सेठ जी थे, वो एक बार कहीं जा रहे थे, जाते जाते एक नीम का पेड़ मिल गया। नीम के पेड़ के नीचे वो बैठे तो उनको एक छोटा सा तोते का बच्चा मिल गया। तोते के बच्चे को लिया, उनने तोते के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा, खूब सेठ जी उसको बोलना सिखा दिए, तोते का बच्चा बोलना भी सीखे। सेठ जी ने अपने तोते के बच्चे को एक चीज बड़ी भारी सिखाई कि जिंदगी में तू कभी झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। सत्य बोलता रहेगा तो सुखी रहेगा, और हो सकता है सत्य के बल पर एक दिन तू बंधनों से मुक्त हो जाए। सेठ तो धर्मात्मा था, सेठ धर्मात्मा था। तोता सेठ जी के अनुसार चलने लगा, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया। सेठ जी को 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता था। सेठ जी बाहर चले जाते, घर में सेठानी रहती, थोड़ा उसका व्यवहार ठीक नहीं था। वो पर पुरुष को अपने घर में बुला लेते। तोता सब देखता, तोते के स्मरण में सब रहता। सेठ जी 15 दिन बाद फिर आते, फिर चले जाते। वो सेठानी फिर किसी को बुला लेते, किसी पर पुरुष को सेठानी, क्योंकि उसका स्वभाव ठीक नहीं, उसकी दिनचर्या ठीक नहीं, बुला लेते। एक बार सेठ जी 1 महीने के लिए बाहर गए। सेठानी एक पुरुष को बार बार बुलाती, वो पुरुष इसके यहाँ आता रहता। सेठ जी 1 महीने के बाद वापिस आए, और आते से ही सबसे पहले उनको उस तोते की याद आई। तोते से जाकर मिले, तोते से कहा तोता ठीक तो हो? मिट्ठू बोला ठीक। मिट्ठू ने आवाज लगाना चालू करी, यहां एक आदमी रोज आता है। अब मिट्ठू तो मिट्ठू, सेठानी के कान में आवाज गई। सेठानी को लगा ये तो मरवाएगा मुझे। सेठानी ने आवाज लगा कर कहा सुनो, इतनी दूर से आयो, 1 महीने बाद आयो, चलो जल्दी रोटी वोटी खाओ। कहां तोते के पास बैठे हो जाकर? फिर तोते ने आवाज लगाई, यहां तुम्हारे जाने के बाद एक आदमी रोज। सेठ जी सोचे पता नहीं क्यों बोल रहा है। सेठानी को लगा ये तुम अपने को मरवा के मानना।
सेठानी को लगा कुछ ऐसा करा जाए कि ये बोलना बंद कर दे, तो सेठानी ने अनार को छीला, उसके दाने निकाल के मिट्ठू को डाले, तोते को डाले। तोता अनार खा गया। सेठ जी फिर बैठे थे, तोते ने फिर बोलना चालू करा, यहाँ एक आदमी रोज आता। फिर सेठानी गई, मिर्ची लाके डाली, मूंगफली का दाना लाके डाली, चना लाके डाली, मिट्ठू सब खा गया। फिर बोला, यहाँ एक आदमी। सेठ जी का दिमाग चला कि आखिर ये मिट्ठू ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तोता ऐसा क्यों बोल रहा है। सेठानी को लगा 15 दिन से रोज अच्छा अच्छा खाने को दे रही है उसको, एक काम करती, इसको धक्का मारना चाहिए। मेरी पोल पट्टी खोलने चला। सेठानी ने 2-3 दिन उसको पानी दिया, खाने को दिया, तो वो भी मिट्ठू बोले, यहाँ एक आदमी रोज आता। सेठानी को लगा ये तो मुझे मार कर मानेगा, एक काम करती हूं, आज इसका पिंजरे का दरवाजा ही खोल देती हूं। और सेठानी ने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोता भाग गया। तोता भागा, अपने परिवार में पहुंच गया। परिवार वालों ने पूछा, तू इतने दिन 14 कितने महीने तेरे को हो गए मैं पड़े 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 पिंजरे के अंदर, आखिर तू पिंजरे से बाहर कैसे निकला। तो उस तोते ने कहा, मेरे सेठ जी ने कहा था सत्य बोलते रहना, एक दिन बंधन से मुक्त हो जाएगा। सत्य बोलते रहना, बंधन से मुक्त हो जाएगा। तोता कहता है, मैंने सत्य को पकड़ लिया और वो सत्य बोलता रहा, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, सत्य बोलने में पीछे नहीं हटा, इसलिए आज बंधनों से मुक्त हो। आज मैं बंधनों से छूटा हूं। हम झूठ बोलकर, हम गलत बोलकर दूसरों को प्रसन्न कर लेते हैं। बोलो सही है? झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है? किसी के प्रसन्नता के लिए। झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है? किसी के प्रसन्न भाव के लिए। हम झूठ बोलकर दुनिया के लोगों को तो प्रसन्न कर लेते हैं, पर अपने जीवन की नरक भोगने की एक लाइन निश्चित कर लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, 2 बार लगेगा 4 बार लगेगा, पर सत्य कहने में पीछे मत हटो। अंत समय में भी सत्य तुम्हारा साथ देगा और एक दिन उस परमात्मा के दरवाजे पर पहुंचा देगा। सत्य हो जिंदगी। कई लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, कई बार गलत बोल देंगे, गलत बना देंगे, कहीं गलत न्यूज बना देंगे, कहीं गलत प्रचार चालू कर देंगे, झूठा प्रचार चालू कर देंगे, झूठा बोलना चालू कर देंगे। पर हम इस व्यासपीठ से कभी ये नहीं सोचते कि उसने ऐसा बोल दिया तो उसके लिए कुछ कहा जाए। नहीं, एक दिन सत्य तो सामने आएगा ना। आप अपनी सत्यता की जिंदगी जीते रहो, पलट कर आएगा, घूम कर आएगा, पर सत्य कुछ दिन के बाद, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पलट कर जरूर आएगा। झूठ इसको कब तक दबा सकता है? सत्य सत्य होता है, वो संभव आएगा ही। झूठ पर बुनियाद खड़ी नहीं करी जा सकती। राजा हरिश्चंद्र के साथ में क्या हुआ? सत्य पर टिके थे राजा हरिश्चंद्र। और रामचरितमानस भी कहती है, रघुकुल रीत सदा प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज
मेरे शंकर भगवान को सत्य कहा जाता है, इसलिए शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्यम शिवम सुंदरम। जिंदगी में जिस दिन आपने सत्य अपना लिया, कल कथा थी, परसों भी कथा सुनी, नंदी ने अपनी धर्म पत्नी सुयशा से पूछा था कि तू रोज कहाँ जाती है? सुयशा ने कह दिया, मैं शंकर का मनन चिंतन करने के लिए जाती हूँ, मैं शिव की भक्ति करने जाती हूँ, मैं श्रावण महीने में जल चढ़ाने जाती हूँ। आपसे भी निवेदन है, कभी कुबेरेश्वर धाम आए, झूठ बोलकर मत आना। कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जब पांव रखो, तुम्हारे परिवार वालों से कह देना कि मेरा मन कर रहा है कुबेरेश्वर जाने का, मेरा मन कर रहा है कुबेरेश्वर का दर्शन करने का, मेरा मन कर रहा है कुबेरेश्वर धाम जाने का, और सत्य बता कर आओ कि मेरी मनोकामना ये है, मेरी कामना पूरी हो गई तो धोख लगाने जा रही हूँ, मेरी कामना लेकर बाबा के पास जा रही हूँ, मैं सत्य के मार्ग। कोई तुम्हें मना कर दे, तुम्हारी सास के क्या करना जाकर, पति कहे अभी नहीं जा सकती, मत जा, क्यों जा रही है, झगड़ा कर कर भी मत आना, किसी का मन उदास कर कर मत आना। अगर तुम्हारे परिवार वाले जिस दिन के हाँ आज मेरा मन है चलो अब चलते हैं, किसी का दिल मत दुखा। टीवी के सामने कथा सुन लो, मोबाइल पर कथा सुन लो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन लो, और कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा से कथा सुन रहे हो, दिल लगाकर सुनो। बुलाएगा, जब उसकी कृपा होगी वो हाथ का इशारा कर कर बुलाएगा, हाथ का इशारा। एक पत्र आया है, देखिए उसमें कितना सुंदर भाव लिखा, उसमें बहुत प्रश्न उनका भी भाव है, वो भी पढ़ेंगे। राजकुमारी भिगावत, ग्राम तिलावता, गोविंद की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम अशोक जी भिगावता, शाजापुर से मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। इन्होंने लिखा है, पिताजी को गले में गठान हो गई तो हमने जांच करवाई। अहमदाबाद में एक रिपोर्ट में गठान का कैंसर गले के अंदर बता दिया। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया, ऑपरेशन का नंबर लगाया पर नंबर इतनी जल्दी नहीं आया। ऑपरेशन के लिए गुरुजी नंबर नहीं आया तो वो चिढ़कर घर आ गया। तो हमने कहा आपको बाबा ने कृपा करी है इसलिए घर बुला लिया, मत कराओ ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं करवाना होगा। फिर मैंने कहा आप एक बार कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करो और बाबा से विनती करो। फिर हम दूसरी जांच करवाई तो गुरुजी उस जांच में कैंसर नहीं था। ये शिव, ये शंकर और घड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। कभी मौका लगे और
कभी मौका लगे आपके पास में, किसी के शरीर में गांठ पड़ गई हो, गठान हो गई हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ पड़ी है और उसका जांच करवाने का डॉक्टर ने बोला है और जांच करवाने के लिए आप जा रहे हैं, बेले का फल, बेलपत्री का जो फल होता है वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रि का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं, तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार करना, उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवादिदेव महादेव से विनती कर कर जो रोग है और गठान कितनी है उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, यह भाव वर्णन कर कर उस भस्म को लेकर आ जाना शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको लेकर आइए और उस गठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देव अधिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं। धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता। पिपलेश्वर कौन है? पिपलेश्वर महादेव। पिपलाद पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद पीपल की कोटर के अंदर पल पोस कर बड़ा होता है और पीपल के फल खाकर बड़ा होता है। शंकर भगवान ने एक पीपल की कोटर में रखकर पिपलाद को बड़ा कर दिया था, तो पिपलाद ने शंकर भगवान का भजन कर कर शिव को प्राप्त करा। तो शंकर भगवान ने जब पिपलाद को दर्शन दिया था तो पिपलेश्वर महादेव शिव जी का नाम हुआ था। पिपलाद ने कहा था, भोलेनाथ मेरे दुख की घड़ी में आप खड़े हुए हो और मुझे सुख का भान कराया है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो और बहुत तकलीफ में हो तो मेरा पिपलेश्वर महादेव उसके हर क्षण सामने खड़ा हो, तो वो पिपलेश्वर महादेव के रूप में खड़ा हो। काशी में शंकर भगवान पर भस्म चढ़ती है, उज्जैनी में भगवान शंकर पर भस्म चढ़ती है। ये भस्म जो प्रसाद के रूप में आपको प्राप्त होती है, ये भभूत भस्म जो शिव के प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है, ये भस्म जो शंकर पर चढ़ी हुई है। किस पर? शंकर पर। ये भस्म कोई साधारण नहीं है। इसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, यहां तक इसका वर्णन है महाराज। पहले की कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया कि हम जो मस्तक पर भस्म धारण करते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, कंठ पर भस्म लगाते हैं, भुजाओं पर भस्म लगाते हैं, कलाइयों पर भस्म लगाते हैं, हृदय पर भस्म लगाते हैं, कर्णों पर भस्म लगाते हैं। जब यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ पूरा करवाते हैं तो उस सुरवे को लेकर भस्म निकालकर आपके कंठ पर, श्रवण पर, मस्तक पर, हृदय पर लगाते कि नहीं लगाते? उस भस्म का प्रमाण है। सुख का अनुभव करा आएगा। सत्य को पकड़ने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। जिस दिन सत्य तुम्हारे सम्मुख में होगा उस दिन जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे सामने होगा। सत्य हो तुम्हारे सामने।
मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहो। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझे पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ डमरू वाले रे, हर हर भोले। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, 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 दीवाना तेरा तेरा प्यार 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 चाहूं, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबां, ओ काशी वाले रे,
हरि बोल। हर हर महादेव। हे शंभो। जय हो। शंभो। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, 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 तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ काशी वाले रे, ओ उज्जैन वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ उज्जैन वाले रे, हाँ काशी वाले रे, ओ उज्जैन वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ उज्जैन वाले रे। ओ अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले हार हार महादेव देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर तेरी। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले रे, हाँ डमरू वाले, ओ काशी काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे। सभी लोग इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा से भले टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर दिल से शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करेंगे। जाप पूरा होते ही बाबा से विनती करना कि मेरी ये मनोकामना है बाबा, सुना है तो 3 महीने में पूरी कर देता है, पूरी करना और मुझे भी 3 महीने में वापिस इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बुलाना। दिल से बाबा से कहिए, बैठकर कहना, खड़े होकर नहीं, बैठ जाओ आनंद के साथ बाबा से निवेदन करते हुए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हारा। ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हारा। ओ भोला सब दुख काटो हे शंभो, हे ओघरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपका कंकर शंकर है। इस भूमि पर, इस जमीन पर बैठकर कंकर का स्पर्श कर कर मैं बाबा आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय की मनोकामना पूर्ण करना और मुझे पुनः फिर 3 महीने में वापिस इस भूमि पर बुला लेना। तेरी कृपा होगी तो जरूर आऊंगा। ये बाबा से कहो, बुलाएगा। कोई खाली नहीं गया कुबेरेश्वर के धाम से। ए भाई ध्यान देना जरा, रोज बिजली कड़की, रोज पानी गिरा, ऐसा ऐसा बरसा कि पूरे चारों तरफ जल जल था। कथा भी पूरी हो गई, गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी पूरा हो गया, लोग चले भी गए। उसके बाद जो बिजली गिरी, जो आंधी चली, जो पानी बरसा और टेंट गिरा, उसमें कोई नहीं, केवल 8-10 लोग। अगर इतने लाखों में भरे होते तो क्या होता विचार करो। वो तो शिव था, भंडारी ने हाथ में झेल रखा था। उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। उसके बल पर जियोगे, उसके सहारे जियोगे और उस पर आश्रित होकर जियोगे तो दुख सामने आ भी जाएगा तो कब निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे जी, हमारा जीवन उसके सहारे है। आप ये कभी मत कहो कि मेरी बेटी की शादी कर देना। आप तो देवाधिदेव महादेव से उसके कंकर को शंकर नमन कर कर, भले टीवी के सामने बैठे हो चाहे मोबाइल के सामने बैठे हो, तुम्हारे हाथ में भले मोबाइल चल रहा हो, तुम दिल से उससे कहो तो ये मत कहो कि मेरा काम है, मेरी दुकान है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही। उससे ये कहो अगर मैं दुखी हूं तो आप प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप अपने बेटे को दुखी देखकर कैसे प्रसन्न होंगे। मैं आपकी संतान हूं और मेरा व्यापार, दुकान, नौकरी ये आपकी है, आपको चलाना है। बेटा आपका, बेटी आपकी, इसलिए विवाह भी आप करोगे। अगर कुबेरेश्वर धाम आने के बाद भी अगर मेरी झोली खाली ले जाए, 15 साल शादी के हो गए, 20 साल हो गए, लोग कहते हैं संतान नहीं होगी, पर मैंने सुना है कि तू झोली भरता है तो खाली तो नहीं रहती है, जब तू देगा तो खाली कैसे रहेगी। पत्र में लिखा, एक पत्र में लिखा, देखिए, गुरुजी मेरी ननंद को 6 वर्ष हो गए थे, उनको कोई संतान नहीं थी। पत्र में
मेरी ननंद को 6 वर्ष हो गए थे, उनको कोई संतान नहीं थी। जैसा कि आपने बताया आंकड़े की जड़ का मैंने कहा और फिर कुछ उपाय बताकर जैसा वर्णन किया, उपाय करो तो गुरुजी उन्होंने किया। अब बाबा की कृपा से उसको 7वां महीना चल रहा है। ये शिव, ये शंकर, ये शिव की उदाहरण। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की आराधना का फल क्या होता है? शंकर की आराधना का फल क्या होता है? उस पर किया गया विश्वास कभी टलता नहीं। कभी नहीं टले। बस कई लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे कहाँ शंकर जी के मंदिर जा रहे हो? पहले 1 लोटा ले जाते थे, अब 2 ले जा रहे हो। तुम जहां जहां से आए हो ना, तुम्हारे मोहल्ले में देखना सब 2 लोटा लेकर जा रहे हैं। और कोई 1 लेके भी जाए ना तो कह देना सावन का महीना चल रहा है, अभी थोड़ी दवाई ज्यादा खा लो, तो बाद में 1 गोली पे लाके डॉक्टर छोड़ देता है और शरीर अच्छा कर देता है। बीपी शुगर वालों की जब तबीयत ज्यादा खराब होती है तो पहले टेबलेट ज्यादा देना पड़ती है, फिर धीरे 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 1 पर लाकर छोड़ देता है कि रोज 1 गोली खाना बीपी लेवल में, 1 गोली खाना शुगर लेवल में। उसी तरह अभी सावन का महीना लोटा 2, इसलिए अपने दुख तकलीफ कष्ट बीमारी को भी लोटा 2, इसलिए हाथ में लोटा 2 और उसको ले जाकर फिर शिव पर कावड़ के भाव से, जैसे कावड़िया 2 लेकर जाते हैं बोतल, 2 कलश लेकर जाते हैं डंडे में बांध कर, ऐसा दिल से कावड़ का भाव लेकर जाए, भाव से लेकर हृदय से जाओ। पवित्र नदियों का जल, और पवित्र नदियों का जल नहीं मिलता तो अपने घर का जो परिंदा होता है, मटका होता है ना, घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, घर में जहां रसोई घर में जल भर कर रखते हैं, ये भी गंगा यमुना और सरयू से कम नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे कुल देवी देवता का स्थान होता है। रसोई घर अन्नपूर्णा और शंकर का स्थान है, और जहां रसोई घर में पानी भरकर रखा जाता है वो हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे कुल देवी देवता का स्थान माना जाता है। इसलिए वो परिंदा, वो मटका भी कोई कम नहीं है। अगर नदी का जल नहीं मिल रहा, पवित्र नदी का जल नहीं मिल रहा, आप कांवड़ लेकर जाना चाहते हो, जल में 2 पात्र लेकर जाना चाहते हो, घर का पानी लेकर जाओ, घर के हंडे का जल लेकर जाओ उसके दरवाजे। महाराज शिव कथा कर रहे, सत्य पर जिंदगी जीनी। अंत समय में पुत्र या पूत तुमको नहीं तार सकता, अंत समय में तुम्हारा किया गया पुण्य सत्कर्म तुम्हें तार देगा। शंकर भगवान की आराधना जब माता सती जी ने करी, भगवान शिव को पति बनाने के लिए खूब डराया, खूब लोगों ने कहा क्या चक्कर में पड़े हो, पाए सती क्यों शिव की आराधना करो, क्यों, किस लिए?
पर दिल भोले रस्ते में कुआं खुदवा, भोले रस्ते में बाग लगा, मैं तो फूल चुनूंगी तेरे। मैं अगर इस संसार सागर में अगर मेरा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में मैं आई हूं, तो जो भी कर्म करूंगी मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए करूंगी। जल भी चढ़ाऊंगी तो मेरे शिव के लिए, बेलपत्र भी चढ़ाऊंगी तो मेरे शिव के लिए। सती कह रही है। दक्ष प्रजापति ने समझाया, सती विवाह मत कर, शिव के साथ तुझे नहीं परणाऊंगा, शंकर के साथ तेरी शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं विवाह करूंगा शिव के साथ। सती मैया अपने पिता दक्ष प्रजापति को समझा रहा है। पिताजी, ओ पिताजी, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पिताजी, मैंने देवाधिदेव महादेव को अपना बना लिया, मैंने शिव जी को अपना बना लिया। और एक बार अगर देवाधिदेव महादेव मेरे बन गए हैं, एक बार शंकर मेरे हो गए, तो निश्चित है कि अब मेरा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सवर जाए। आप जितने भी बैठे हो, आपका बचपन कब गया मालूम नहीं। जवानी चल रही, अधेड़ी चल रही, बुढ़ापा चल रहा, जो भी आपकी अवस्था चल रही है, आप जिस अवस्था में, उस अवस्था में अगर आपने शिव को अपना बना लिया, तो बाकी का टेंशन, चिंता, बचपन कैसा गया है, जवानी कैसी गई है, अधेड़ी कैसी गई है, ये सब छोड़ दो। अब तो शंकर के भरोसे पर रहना चाहिए, शिव के भरोसे। आप सबका घर किसी नल्ले के पास में तो नहीं है, नाले के पास। यदि घर नाले के पास होगा और पानी बहुत तेज गिर गया, जम के तो बोलो, नींद आएगी क्या रात को? और वो नाला भी गंदा, उमें इतना गंदा पानी आए न, पूरे गटर का पानी, पूरा गंदा पानी उस नाले में से निकल कर जाए, तो क्या करोगे भैया? मकान बनवाना तो थोड़ा नाले से जम के तो बोलो दूर बनवाना। ये गंदा नाला बहकर जाता है, और यदि ये गंदा नाला बहकर जा रहा है, अगर इसका पानी हमारे यहाँ आएगा तो हमारा तो घर पानी में बह जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए नाले से घर दूर बनाया कि गंदा नाला बहकर जाता है। पर कहीं कहीं का लोभी जो व्यक्ति होता है, वो नाले में ही दो पांव खड़ा करके ऊपर भी छत डाल देता। फिर होता क्या, जो बारिश आई और पानी भराया और घर का दोनों पाया तो गया ही गया, और आधा घर भी उसमें बह गया। गंदे नाले से घर को दूर बनाया जाता है, उसी तरह संसार में कोई गंदा व्यक्ति है, चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, छल करने वाला, प्रपंच करने वाला, कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला,
तो इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रहना। अगर इसके साथ ये दो पांव रख दिए ना तो समझ लेना कि पूरा बर्बाद कर कर छोड़ेगा। जब तक तू बर्बाद नहीं होगा तब तक ये छोड़ने वाला नहीं, तब तक नहीं छोड़ेगा। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई। हंस ने कौवे से कहा, कौवा बोला हंस मुझे भूख लग रही है। हंस गया मोती लेकर आ गया, ले रे कौवे खा ले। कौवे ने जो मोती मुंह में रखा तो उसकी जो चोंच थी वही टूट गई। कौवा बोला लो हो गया कल्याण, तुम ये खाते हो? हंस बोला हाँ हम तो मोती ही खाते हैं। मोती? हाँ ये कोई खाने की चीज है? और नहीं तो हंस हैं हम तो मोती ही चुगते। हो अब कौवा की चोंच चली गई। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, बड़ा तकलीफ, बड़ा कष्ट। थोड़ी देर बाद कौवे ने हंस से कहा कि गला पकड़ रहा है। कौवे ने हंस से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें मिले कर चल। कौवा हंस को ले गया, शमशान में रहता था बड़ के पेड़ के ऊपर। कौवा बैठ गया हंस को लेकर। अब हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही है। कौवा का अब भी लेके आया। एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस उठा कर लिया। ले हंस, हंस के जिंदगी में मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। हम हंस हैं, हम हंस हैं, मर जाऊंगा पर गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे, कौवे के मुख से मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। मांस का टुकड़ा जैसे ही नीचे गिरा और मांस का टुकड़ा नीचे गिरते ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरते जैसे ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरा एक राजकुमार के ऊपर पड़ गया। राजकुमार के ऊपर जब मांस का टुकड़ा पड़ा, राजकुमार ने धनुष और बाण उठाकर जो फेंका वो कौवे को मारने के लिए। कौवे को तो नहीं लगा, हंस को लग गया। कौवा भाग गया, हंस नीचे गिर गया। राजकुमार ने हंस से कहा हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था, कौवे के लिए छोड़ा था, तो बाण आपको लग गया, आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा करिए। हंस कहते हैं युवराज गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, गलती मेरी है। आवाज फैल रही है ना, इसको सुकोड़ के थोड़ा सा करो सही। गलती मेरी है। और मेरी गलती यह है कि मैंने गलत व्यक्ति की संगत कर ली। मेरी गलती यह है कि मैंने गलत व्यक्ति का साथ पकड़ लिया। कौवा गलत काम कर कर भाग गया, हंस को बाण लग गया। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम कर कर भाग जाता है और अच्छा व्यक्ति जेल में धरा जाता है। जिसने कुछ करा ही नहीं इल्जाम उस पे लग जाता है। ऐसा एक संभव उस